यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ए पी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल, एसेट्स में फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश। इसके बाद इन्होंने इनकम स्टेटमेंट दे रखी है। इसके बाद नीचे इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी दे रखा है। ठीक है कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास इतना था, इतना आपने डिविडेंड दे दिया। फ्रेंड्स, ये जो नीचे की इन्फॉर्मेशन दी रहती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको इससे कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी, सिर्फ इससे इन्फॉर्मेशन को पिक करना है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे पिक करेंगे। फोकस आपका बैलेंस शीट पे ही रहना चाहिए, अगर बैलेंस शीट टैली आपको दी है तो। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम बनाएंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे हम लिख देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मिलेगा आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और फिर लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद ये होगा हमारा नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, तो ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, अब एक एक करके हम बढ़ाते जाएंगे। कुछ वर्किंग नोट्स हैं जो हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। इसमें एक तो हमारा वर्किंग नोट बनेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का, इससे हमारी कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आएगी। ठीक है, फिर हमारा एक अकाउंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से बन जाएगा। P&L का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, वो लिख लें। ओपनिंग हमारा 8,50,000 का है, क्लोजिंग हमारा 10 लाख का है। ठीक है, अब इस 10 लाख में आने में क्या क्या हो गया है उसको देख लें। जैसे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग से आपको मिल गया कि 1,80,000 का आपने डिविडेंड दिया है, तो यहाँ पर
1,80,000 का डिविडेंड आ जाएगा, और जो डिविडेंड पे किया है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, आगे पढ़े। अब आप देखें क्वेश्चन में दिया है इनकम टैक्स हमारा 2,60,000 है। 2,60,000 का हमारा इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स का कोई अकाउंट नहीं है, इसका मतलब है कि जो इनकम टैक्स पे किया है वो इतना ही है। P&L में भी हमारा इनकम टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में देखिए एक लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है। तो ये दोनों ही हमारी अलग एक्टिविटीज़ हैं जिनमें ये जाएंगे। तो इंटरेस्ट पेड है हमारा 1,40,000 और डिविडेंड रिसीव्ड है 50,000। डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और जो इंटरेस्ट पेड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा P&L में ही जाएं। एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखी रहती है लाइन में, कई क्वेश्चंस में इन्होंने स्टेटमेंट बना दिया इनकम स्टेटमेंट, तो इससे हमें पिक करना है। अब यहाँ गौर से देखिए 2,20,000 का आपको डेप्रीशिएशन मिल रहा है, दिख रहा है? तो डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा हमारे? 2,20,000 का ये डेप्रीशिएशन है, ये फिक्स एसेट्स अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। ओपनिंग कितना है? 17 लाख और क्लोजिंग है 20 लाख। तो ये हो जाएगा 22,20,000, 22 लाख 5,20,000, और ये हमने फिक्स एसेट्स परचेज कर ली। फिक्स एसेट्स परचेज की है तो पता है आपको कहाँ जाएगी? ठीक है, चलो अब हमने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग से सारी चीज़ों को जो हमारे मतलब की हैं वो हमने कर ली। अब आ जाए हम बैलेंस शीट पे। शेयर कैपिटल 12 लाख से 12 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने एक अकाउंट बना रखा है। टर्म लोन जो आपके 10 लाख से 10,60,000 हो गए, तो ये आपको एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन आपका इंक्रीज हुआ है 60,000 रुपये से, यानी कि इनफ्लो हुआ है। ठीक है जी, यस। इसके बाद फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर में कोई चेंज नहीं है। स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल ये हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेज में आएंगे। ठीक है, यस। तो अब बस हमें एक बार P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं और उससे देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है कैश फ्लोज। इस तरफ का टोटल देखेंगे तो 1,80,000 प्लस 2,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,20,000, तो ये हो गया हमारा। इस तरफ का टोटल हो रहा है
18 लाख, 18 लाख, 9 लाख, ये आया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इसी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे अब कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, 9 लाख रुपया। ठीक है, अब इसमें आप ट्रेड पेबल देखिए बढ़ रहे हैं, तो इनके इम्पैक्ट दे दें। ऐड करते हैं हम लोग, अगर करंट एसेट डिक्रीज होती हैं, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, लेस करते हैं तब। अब बताइए ट्रेड पेबल हमारे क्या हो रहे थे, बढ़ रहे हैं, तो ट्रेड पेबल 50,000 से बढ़ गए। इसी तरीके से स्टॉक हमारा 70,000 से बढ़ गया, और ट्रेड रिसीवेबल 70,000 से कम हो गए। देख लीजिए, ठीक है ना। सो इनका जो नेट इम्पैक्ट आएगा और कुछ रह गया क्या, 9,50,000 हो रहा है। ओहो, इन्वेंट्रीज 6,28,000 से 7 लाख हुई है, मैंने 7,50,000 समझ लिया। तो इन्वेंट्रीज में सिर्फ इंक्रीज हुआ है 20,000 का। ये हो गया हमारा 10 लाख कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर वर्किंग कैपिटल। सो ये 7,40,000 आया। एंड व्हाट इज दिस? This is cash flow from operating activities। ये 4,70,000 नेगेटिव आया। ये क्या है? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और ये 3,20, 2,60 नेगेटिव आना चाहिए। तो ये हो रहा है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इनका जो नेट चेंज आएगा वो 10,000 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट देखिए, आपकी ओपनिंग कितनी थी? ओपनिंग कैश आपके पास है 60,000 की और क्लोजिंग है 70,000 की। तो ये हमारा इस एडजस्टमेंट को करके टैली हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा, क्वेश्चन आपको बड़ा लंबा सा लग रहा था, बट आपने देखिए मैंने इनकम स्टेटमेंट से क्या सेल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया? नहीं लिया ना। मैंने वो आइटम लिए जिन आइटम की मुझे मेरे P&L एडजस्टमेंट में ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। थैंक यू।